हेलो दोस्तों। तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 में आगे का क्वेश्चन, और हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से आगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे और उसके आगे फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों के nवें पद आपस में nवें पद बराबर होंगे। ध्यान से समझिएगा, एक एपी अपने को दे रखा है। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। एक एपी आपका दे रखा है 63, 65, 67 और ये आगे, और दूसरा एपी दे रखा है आपका, ये है 3, 10, 17 और इसके आगे। बोल रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब इसमें आगे अपन बढ़ते चले जाएंगे तो एक पद आएगा ये, और इसका कोई पद आएगा ये, जिनके जो नंबर्स होंगे इनके nवें पद यानी कि nवें पद आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जरा यहाँ समझिए। मान लीजिए कि इसका जो nवां पद है वो an1 है और इसका nवां पद an2 है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें और इसमें जो nवां पद है यानी कि an1 इसका और इसका an2, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ऐसा मान लीजिए। ऐसा बोला गया है। अगर हम इसमें देखें तो देखो, a की वैल्यू की बात करें तो 63 है, सर्वांतर है 65 माइनस 63। अरे इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया। तो अगर हम an1 की बात करें तो an1 क्या आएगा, a प्लस n1 माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा। लेकिन हमसे बोला है कि an1 में जो n1 यानी कि nवां पद है वो हम मान लेंगे n है, और इसका an2 यानी कि जो इसका nवां पद है वो भी n है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। देखिए हम यहाँ पे भी an लिखेंगे, यहाँ पर भी an लिखेंगे, जस्ट ये आपको समझाने के लिए किया गया है। इसको आप an लिख सकते हैं और इसको भी an लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, और वैसे भी कर सकते हैं। बस ये आपस में बराबर है, ये बताना था आपको। ठीक है, चाहे तो आप ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर सकते हैं। तो ये भी ये आ जाएगा बराबर। अगर हम इसमें बात करें तो प्रथम पद जो है वो a की वैल्यू 3 है, और सर्वांतर की बात करें तो 10 माइनस 3 यानी कि 10 माइनस 3, और ये आ जाएगा आपका 7। क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, ये है। अब जरा कहानी समझिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि इसके सर्वांतर की, तो इसका सर्वांतर कुछ अलग होगा। मतलब d1 मान लीजिए तो ये d1, और इसका सर्वांतर d2, तो यहाँ d2 लिख दीजिए। ठीक है, ये करेंगे। अगर इसके प्रथम पद की बात करते हैं तो इसको a1 लिख दीजिए और इसको प्रथम पद को a2 लिख दीजिए। मान लीजिए a1 इसका प्रथम पद है, a2 उसका है, या a डैश लिख दीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि a डैश लिख दें। तो यहाँ पर आपका a डैश आ जाएगा, और यहाँ पर आप a लिख दीजिए या a1, मतलब लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये बात समझ में आ गई कि इसका जो प्रथम पद a मान लीजिए और इसका प्रथम पद a डैश मान लीजिए। इसका जो सर्वांतर आया है उसको d1 मान लीजिए, इसका सर्वांतर आया है उसको d2, ऐसा मान लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, 63, तो 63 रखेंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू कितनी है, 2। ये a डैश 3 दे रखा है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी यानी कि d2 की वैल्यू कितनी है, 7 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इधर लेके आइए, तो 63 ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। इसको ना इधर लेके चलिए, तो ये एक्चुअल में लिखा गया है 7n माइनस 1, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस 2 का इसमें करेंगे तो 2n माइनस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, 63 में से 3 घटाएंगे तो 60 बचेगा, बराबर 7 का n में गुणा करेंगे तो 7n
बीच में माइनस तो माइनस, 7 एक कम 7, फिर ये माइनस है तो 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एक कम 2, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात समझते हैं। 7n में से 2n घटाएंगे तो 5n बचेगा, माइनस 7 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 5 बचेगा, और इधर आपका 60 बचा। ये माइनस में इसको इधर जब लेके आएंगे तो 60 प्लस 5 बराबर 5n, ये बनेगा 60 और 5 65 बराबर 5n। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 65/5 यानी कि 13। यानी कि हम ये बोलेंगे कि जो इसका 13वां पद होगा और जो इसका 13वां पद होगा वो आपस में बराबर होंगे, वो आपस में क्या होंगे, बराबर। तो हमसे बस यही बोला था कि n के किस मान के लिए, तो हम बोलेंगे कि 13, n की वैल्यू क्या है 13, इसका जो 13वां पद और इसका 13वां पद होगा दोनों आपस में बराबर होंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए इसके सर्वांतर की बात करें तो 2 है और इसके बीच में मतलब इसका जो अंतर है सर्वांतर है वो 7 है। तो ये तेजी से आगे बढ़ेगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसीलिए इसका जो 13वां पद और इसका 13वां पद जो आएगा वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आप चाहें तो करके देख लीजिएगा, इसमें आप चाहें तो कर लीजिए। देखिए जैसे हम बता रहे हैं आपको कि इसका 13वां पद जरा निकालिए। देखिए ये आपका कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्लियर कर दे रहे हैं। ए 13 की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है 63, प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, गुणे d की वैल्यू 2 है, 63 प्लस 12 दूनी 24। ये अब देखिए आगे 4 और 3 7 और 6 2 8, 87 आएगा। यहाँ से देखिए अगर हम बात करें इसका तो a 13वां, a डैश प्लस 13 माइनस 1 और d d2, यहाँ पे आप d1 कर लीजिए वहाँ d2। तो a 13 बराबर आपका आ जाएगा, a डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 है, तो हम रखेंगे 3 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12, गुणे d2 की वैल्यू क्या है 7, तो ये 3 और 12 सते 84, ये 84 में 3 जोड़ेंगे तो 87। आपको दिख गया ना कि इसका 13वां पद मतलब इसका 13वां पद 87 है और इसका भी 13वां पद 87 है। कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 पे भी आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बेहतर है। हाँ जी, चलिए आगे की कहानी समझते हैं, यानी कि 16 नंबर। ज़रा ये समझिए, बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। एक एपी है जिसका तीसरा पद यानी कि A3 की वैल्यू 16 है, ऐसा दे रखा है, और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है, यानी कि सातवां पद जो है वो पाँचवें पद से 12 अधिक है, ये बोल रहा है। तो जब पाँचवें पद में 12 जोड़ेंगे तो सातवें पद के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लें इसमें कि जो पहला पद है, माना कि पहला पद वो आपका A है, पहला पद A है, और जो आपका सर्वांतर है, जो सर्वांतर है वो D है, ऐसा मान लेंगे। ठीक है, तो अगर A3 की बात करें तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16 ये होगा। ठीक है, तो ये A प्लस 3 में से 1 तो ये 2D बचेगा और ये बराबर 16, और इसको हम मान लेंगे पहला समीकरण। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो A7 को आप क्या लिखेंगे, A प्लस, अरे जो भी AP है ये या ये नंबर की बात कर रहे हैं, वो एक ही समांतर श्रेणी यानी एक ही AP की बात हो रही है। तो अगर इसको लिखा जाए A7 तो क्या लिखेंगे, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर, इसको देखा जाए
तो a प्लस 5 माइनस 1 d प्लस 12 ये आपका होगा। ठीक है, यहाँ से देखा जाए तो लिखेंगे a प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6d बराबर a प्लस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4d प्लस 12 ये आपका आएगा। अब देखिए a से a आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, a कैंसिल हो गया, ये 6d और ये 4d इसको इधर लाइए तो 6d प्लस में इधर आएगा तो माइनस 4d बराबर बचेगा 12। ठीक है, ये बचेगा आपका। अब 6d में से 4d घटाएंगे तो 2d बचेगा और 2d बराबर 12, तो d बराबर आपका आ जाएगा 12/2 यानी ये आ जाएगा 6। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, इसमें हमसे ये पूछा था कि AP ज्ञात करिए, हमें AP बताना है। तो समांतर ये तो आ गया, इसको उठा के यहाँ पुट कर दीजिए। जब यहाँ रखेंगे तो A प्लस 2 और D की जगह क्या रखेंगे 6, तो 6 बराबर 16, तो A प्लस 2 छके 12 बराबर 16, तो A बराबर लिखेंगे 16, ये प्लस इधर इधर जाएगा ये तो 12, तो बचेगा 4, यानी A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू 6 है। ये आ गया। चलिए अब समांतर श्रेणी की बात कर रहे हैं। A1 क्या होता है पहला पद और ये होता है A के बराबर, और A बराबर क्या आपका दे रखा है 4, तो पहला पद क्या होगा 4। दूसरे पद की बात करें A2, और A2 क्या होता है A1 प्लस D, और A1 की वैल्यू दे रखी है 4 और D की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ जाएगा आपका 10। अगर हम A3 की बात करें तो ये आएगा A2 प्लस D, A2 की वैल्यू कितनी है 10 और D की वैल्यू 6, तो ये आ जाएगा आपका 16। A4 की बात करें तो ये आ जाएगा A3 प्लस D, यानी A3 की वैल्यू आपकी 16 दे रखी है और D की वैल्यू 6, और 16 6 कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी AP एक तैयार हो गई। इस AP का पहला पद 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, चौथा पद 22, पांचवा पद 28, ऐसे जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए ये भी ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसके ऊपर भी स्टार लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब हम 16वें नंबर की बात 17 नंबर की बात करते हैं। क्या दिया गया है, बोल रहा है कि एक AP है में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए 3, 8, 13 और इसका अंतिम पद जो दे रखा है वो दे रखा है 253 में। बोल रहा है कि आप अंतिम से यानी कि लास्ट से आपको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 20वां पद आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए एक तो दो मेथड हम आपको, अगर एग्जाम्पल आपने देखा है तो उसमें 2 मेथड समझाया गया था। हम एक मेथड के थ्रू आपको बता देते हैं, दूसरा आप कर लेना। ठीक है, जिस तरीके से बताया गया है उसी वे में करोगे आपसे हो जाएगा। हम इसमें क्या करेंगे, पलट देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पलटेंगे। ठीक है, पलट देंगे तो ये आपका आ जाएगा 253 पहला, फिर डॉट डॉट डॉट, उसके बाद 12, उसके बाद क्या होगा 13, उसके बाद आपका होगा 8, उसके बाद आपका लास्ट में जाएगा 3। ठीक है, ये जाएगा। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये एक AP ये भी है, वो भी AP था, ये भी AP है, 2 बन गई। अब आगे समझिए, इसमें से अगर हम पहले पद यानी A की बात करें तो 253 होगा। लेकिन अगर हम सर्वांतर की बात करें तो सर्वांतर यहाँ से नहीं, आप यहाँ से भी घटा ले सकते हैं। आप इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, आपकी मर्जी, जो आएगा वो सर्वांतर। लेकिन यहाँ से सर्वांतर नहीं निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो 3 में से 8 घटाइए, अरे इसमें से इसको घटाइए, तो हम 3 में से 8 जब घटाएंगे तो बचेगा -5। तो
तो ये आपका क्या आ गया है, सर्वांतर। ठीक है, अब आगे की कहानी समझिए। हमसे पूछा है 20वां पद पूछा है कि लास्ट से 20वां पद क्या होगा, मतलब अब शुरू से। अब क्या हो गया कि इसको जब पलट दिए, लास्ट से जाना था लेकिन जब पलटे हैं तो शुरू से जाना है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे शुरू से 20वां पद ज्ञात करिए। तो शुरू से 20वां पद क्या होगा, यानी कि A20 की बात कर रहा है, तो A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी ये होगा। तो A20 बराबर A की वैल्यू क्या है 253 प्लस 20 में से 1 तो 19, डी की वैल्यू आपकी -5 है तो -5 ये हो जाएगा। ठीक है, 253 अब माइनस और प्लस माइनस 19 पचे 95 ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया। अब इसमें से इसको 13 में से 5 तो 8 बचेगा, 14 में से 9 तो 14 में से 9 तो 5 ये बचेगा, यहाँ पे 1 तो 158 आएगा। यानी कि इधर से हम कहेंगे कि इधर से जब चलेंगे अपन, या इसमें या इसमें जो आपका 20वां पद होगा वो 158 होगा। 20वां पद आपका क्या होगा 158 होगा। कहानी समझ में आ गई? इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। चलिए अब आगे हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 समझते हैं क्या है। देखिए क्या दे रखा है, हमसे ये बोल रहा है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। ठीक है, किसी भी एपी में अगर हमें पहला पद और सर्वांतर ज्ञात हो जाए तो हम एपी बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चौथा पद यानी कि A4 और यहाँ पे बोला 8वें पदों का योग A8, इन दोनों का योग 24 है, ऐसा दे रखा है। ठीक है, दूसरे में हमसे बोल रहा है कि छठें यानी कि A6 और 10वें A10, इन दोनों पदों का योग क्या है 44 है, ऐसा दे रखा है। बोल रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। ठीक है, हम मान लेंगे इस एपी का जो पहला पद है, इस एपी का जो पहला पद है वो ए है और जो सर्वांतर है वो डी है, ऐसा बोला गया है। तो अगर हम इसको निकालें तो a प्लस क्या 3d लिख सकते हैं। अरे अभी तक तो हमने अच्छे से किया ही है, अब तो इतना समझ गए कि a प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3d। अगर हम इसकी बात करें तो a प्लस 7d होगा, 8 माइनस 1 तो 7d बराबर 24। a और a कितना हो जाएगा 2a प्लस 3d और 7d ये 10d आ जाएगा बराबर 24 है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, दो सब में से कॉमन या 2 से भाग दे दीजिए। तो जब 2 से आप भाग देंगे तो 2 एक कम 2 यानी a बचेगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 पचे 10 ये बचेगा बराबर, इसमें भी 2 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 ये बचेगा, 2 बार ही हम 24। ठीक है, जरा इधर आते हैं तो a प्लस 6 है ना तो 5d होगा, a प्लस 10 है ना तो ये क्या होगा 9d बराबर 44 ये आ गया। तो देखिए a प्लस a 2a प्लस 9 और 5 कितना होगा 14, 9 5 14 d बराबर 44 ये आ गया। इसमें भी आप 2 से भाग कर दीजिए, तो जब 2 से भाग करेंगे तो a बचेगा प्लस 2 से तो 7 दूनी 14 तो 7 बराबर 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये आपका दूसरा समीकरण है, ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है, अब ये क्या करिए कि दूसरे में से पहले को घटा दीजिए। तो हम करेंगे दूसरे में से पहले को घटाना है, तो अब दूसरा तो ये लिखा है, पहला ये है a प्लस 5d बराबर 12। दोनों को जब घटाएंगे तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस होता है, ये कैंसिल हो जाएगा।
7 में से 5 घटाएंगे तो 2D बचेगा बराबर, 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो D बराबर 10/2 यानी ये आ जाएगा 5। तो D की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसे उठा के इसमें पुट करिए, तो A प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, तो A बराबर आ जाएगा, ये देखिए 25 है, 5 बचे कितना होगा 25, इसको इधर, तो 12 माइनस 25 ये आपका आ जाएगा -13। तो जो ये AP है उसका प्रथम पद -13 है और सर्वांतर 5 है, ऐसा। अब हमसे पूछा है कि इसके प्रथम 3 पद बताइए। तो पहले पद यानी A1 की बात करें तो खुद दे रखा है A और इसकी वैल्यू -13 है। लेकिन अगर हम दूसरे पद की बात करें तो ये क्या होता है, पहला पद में D जोड़ देंगे। पहला पद आपका क्या दे रखा है -13, तो -13 प्लस D, और D की वैल्यू कितनी है 5। जब रखेंगे तो ये कितना आएगा 8, तो -8 बचा। अगर अब यहीं से A3 की बात करें तो A3 क्या होगा A2 प्लस D। अगर हम A2 की बात करें तो A2 कितना है -8 और D की वैल्यू 5 करेंगे तो -3 आएगा। बात को समझ लीजिएगा, ठीक है, कि ये आपके आंसर होंगे। 3 पद पूछा था, A1 -13, A2 -8, A3 -3, ये AP बना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे की कहानी समझेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया, ये क्वेश्चन है। तो जो ये सुब्बा राव जी थे, इनका वेतन 5,000 रुपये था, लेकिन एक साल बाद इनके वेतन में 200 रुपये की वृद्धि हो गई, तो ये कितना हो गया 5,200। लेकिन उसके आगे जो 5,200 तो हुआ ही था, फिर जब तीसरा साल आया तो उसमें भी 200 रुपये की वृद्धि हो गई, मतलब 5,400 रुपया हो गया। फिर आगे आया तो उसमें भी वृद्धि हुई, ऐसे करते करते उनका वेतन 7,000 पहुंचा। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि कितने साल बाद पहुंचा। एक साल बाद ये हुआ, दूसरे साल बाद ये हुआ, तीसरे चौथे पाँचवें करते करते हमें यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पहला 5,000 है और दूसरा 5,002, तीसरा ये है, हमें पहुँचना है 7,000 तक। हम मान लेते हैं कि n बरिस के बाद, तो n बरिस के बाद का मतलब an, यानी कि हम बोल रहे हैं n बरिस के बाद इसका वेतन इतना हो गया, ठीक है। तो अब वही चीज़ अपने को बताना है कि इस n की वैल्यू क्या है। तो अगर हम इसमें प्रथम पद की बात करें तो 5,000 है, अरे पहला यही। अगर हम d यानी सर्वांतर की बात करें तो इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 5,200 में से 5,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 200, यानी कि सर्वांतर आपका आ गया है 200, प्रथम पद आपका आ गया है 5,000, ठीक है। हमको बताना है कि 7,000 कब पहुंचा है, यानी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी है 7,000, यही है ना, अरे लास्ट वाला यही होता है। तो ये लिखेंगे हम 7,000 बराबर a की वैल्यू कितनी है 5,000, तो 5,000 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 200, तो ये आपका आ गया 200। जरा समझिए, 7,000 ये रहा, प्लस से इधर आएगा तो -5,000 करेंगे, बराबर 200 का गुणा करेंगे तो 200 n-1 ये आएगा, ठीक है।
7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो 2,000 बचेगा, बराबर 200 n-1 ये बचा। इससे अब ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे 2000 बटे में 200 बराबर n-1। 2 0 से 2 0, 2 दहाँ पे 20, ये आ गया, यानी n-1 बराबर 10 आ गया, तो n बराबर 11। यानी कि उनकी जो इनकम होगी वो 11 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7,000। 11 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7,000। बात समझ में आई? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था। इसके आगे हम एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 20 देखिए क्या दे रखा है। हमसे ये बोल रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि वे nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे देखिए क्या हुआ कि जो रामकली है वो पहले सप्ताह में 50 रुपये बचत करती है, लेकिन जब दूसरा सप्ताह आता है तो 50 रुपये तो बचत की, लेकिन उससे 17.5 रुपये बढ़ा के इतना बचत हो गया। मतलब इसको जोड़ेंगे तो 67.5 रुपये दूसरे सप्ताह में बचाई। जो तीसरे सप्ताह में बचाई है वो 67.5 में 17.5 ये बढ़ा के, तो 5 5 10, 7 7 14, 1 15 ये होगा, 1 और 6 7, यह आपका आ गया 75। हाँ जी, 7 7 14, 6 1 7, 6 1 7, अरे 85, ये 85 हो गया, तो 85 रुपये। हमसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जब उसकी बचत हो जाती है, मतलब ऐसा सप्ताह आता है जब उसकी बचत होती है 207 रुपये 50 पैसे, ऐसी बचत होती है। तो बोल रहा है कि कितने सप्ताह के बाद उसकी बचत ये होगी। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि n सप्ताह के बाद उसकी बचत ये हो जाएगी, यानी कि ये हमारा लास्ट पद है, और लास्ट पद का मतलब nवां पद an, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए तो पहला पद क्या दे रखा है? 50। सर्वांतर की बात करें यानी डी की, तो 67.5 में से 50 घटाएंगे तो ये बनेगा 17.5, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो सर्वांतर ये आ गया है, तो हम यहाँ से लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अगर an की बात करें तो ये आपका 207.50 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 50 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17.5 ये दे रखी है, ठीक है। जरा इसको इधर लेके आइए, तो 207.50 में से ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, ये करेंगे इसका गुणा कर दीजिए तो 17.50 और n-1 ये बनेगा, ठीक है। जरा इसमें से इसको घटाइए तो ये आपका 7 घटाएंगे 7, यहाँ देखिए 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये बना बराबर 17.50 और n-1 ये बन गया, ठीक है। अब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग होगा, तो ये बटे में 17.5 बराबर n-1 ये बन गया, ठीक है। ज़रा इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। अब इसको हम काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो ये बन गया 157, नहीं ये बना, इसमें डिवाइड हमको करना है 175 से, ये करना है, ठीक है। कैसे होगा? तो 5 5 25, ज़रा 5 बार करते हैं, 5 5 25,
5 सत्ते 35, 2 37 और 5 एकम 5। ये नहीं जाएगा ना, 9 पचे 45, काटे कैसे? चलो ऐसे नहीं काटते हैं अपन, ऐसे काट देते हैं। 15 7 5 बटे में, अरे 15 75 है, बटे में ये आ गया, काटिए 5 से काटिए, तो 5 3 15 और 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पचे 25, 5 3 15, 5 पचे 25, ये हो गया। और यहाँ से देखिए 7 पचे 35, 7 चौको 28, 3 बचा, 28 3 और 7 पचे 35, 5 नवा 45, 9 आ गया। यानी कि n-1 की वैल्यू जब इसे कट करेंगे तो ये 9 आएगा। n-1 की वैल्यू 9 आ गई तो n बराबर 9 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। यानी कि 10 सप्ताह के बाद जो वो बचा पाएगी वो 207 रुपया 50 पैसा बचा पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्नावली 5.2 कंप्लीट होता है। अब हम इसके आगे का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू।